अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो है प्रिंटर। फिर हम देखेंगे इसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, फिर हम बात करेंगे प्लॉटर के ऊपर और उसकी फर्दर टाइप्स को भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंटर क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्लॉटर की। सबसे पहले हम प्रिंटर की डेफिनेशन को आज लेक्चर में डिस्कस करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कैरेक्टर्स, सिंबल्स या ग्राफिकल कंटेंट्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो चीज प्रिंटर प्रिंट करती है हम इसे हार्ड कॉपी या हार्ड कॉपी आउटपुट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कॉमनली जो स्केल अवेलेबल होता है हम उसे डीपीआई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। जितने नंबर ऑफ डॉट्स वो 1 इंच प्रिंटेड फॉर्म के अंदर ज्यादा होंगे, इसका मतलब है कि प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो आजकल प्रिंटर्स हैं उनमें 900 से लेके 1200 डीपीआई वो 1 इंच के अंदर इतने नंबर ऑफ डॉट्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की फर्दर टाइप्स के ऊपर। हमारे पास प्रिंटर की 2 टाइप्स अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरी को हम कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। हम बात करते हैं सबसे पहली प्रिंटर की टाइप इंपैक्ट प्रिंटर के ऊपर। बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। ये एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। टाइपराइटर में क्या होता है, स्ट्राइकर्स लगे होते हैं, हैमर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा होता है और वो पेपर के ऊपर जो चीज स्ट्राइकर्स के ऊपर लिखी होती है वो पेपर के ऊपर छापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें कैरेक्टर्स और इमेजेस को प्रिंट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। अब ये प्रिंटिंग कैसे करते हैं, इनका फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जितनी भी टाइप्स हैं वो इसी फिनोमिना के तहत प्रिंटिंग परफॉर्म किया करते हैं। बेसिकली इनमें स्ट्राइकर लगे होते हैं जिनको हम हैमर कहते हैं, वो उसके ऊपर कुछ पिन्स लगी होती हैं, वो पेपर के ऊपर आमतौर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स की। एक उनमें से है डॉट मैट्रिक्स, एक को हम कहते हैं डेजी व्हील और तीसरी जो टाइप है वो है लाइन प्रिंटर। हम वन आफ्टर वन इनके ऊपर डिस्कशन वो आज के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? बेसिकली एक ऐसे प्रिंटर है जो इमेजेस को या कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट हेड स्ट्राइक इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट हेड स्ट्राइक क्या करती है, इंक रिबन जो प्रिंटर में आमतौर पे इस प्रिंटर में मौजूद होती है उसको प्रेस करते हुए पेपर के साथ जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं वो 9 से 24 नंबर ऑफ डॉट्स अवेलेबल हो सकते हैं, वो पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं और जो चीज हम प्रिंट करना चाहते हैं वो चीज बाय डिफॉल्ट इसके जरिए से हम प्रिंट कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी ही क्वालिटी बेहतर होगी। इसमें आमतौर पे 1100 से लेके 3500 कैरेक्टर्स पर सेकंड के हिसाब से प्रिंटिंग करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसका जो स्केल होता है हम उसे CPS के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जिनमें प्रिंट व्हील इस्तेमाल होती है। प्रिंट व्हील क्या चीज है, हम इसे डेजी व्हील भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल पेटल्स होती हैं जो डेजी व्हील कैरेक्टर्स के तौर पे कंसीडर होते हैं। आमतौर पे एक मोटर व्हील को रोटेट करती है, जिस चीज को हमने प्रिंट करना होता है वो चीज रोटेट करते हुए पेपर के सामने आती है, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है और वहीं से मोटर उसको रोटेट करती है और वो ओरिजिनल अपनी वापस पोजीशन के ऊपर आ जाती है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी शक्ल भी नजर आ रही होगी। आमतौर पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत जो डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं इनमें क्वालिटी भी बेहतर होती है बट स्पीड के मामले में ये उनसे लेस एफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं उनको हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है? ये एक ऐसे प्रिंटर हैं जो आमतौर पे पहले दोनों जो टाइप्स हैं उनसे फास्ट हैं। नॉर्मली जब ये प्रिंटिंग करते हैं तो इनके लिए जो स्केल यूज किया जाता है हम उसे कहते हैं लाइंस पर मिनट।
ये मल्टीपल लाइंस पर मिनट के हिसाब से प्रिंटिंग बाय डिफॉल्ट किया करते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं बैंड प्रिंटर और दूसरी को हम कहते हैं चेन प्रिंटर। नॉर्मली ये 3000 लाइंस पर मिनट के हिसाब से प्रिंटिंग करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद हम दूसरी तरह के प्रिंटर की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है बगैर टकराए प्रिंट करना। सो ये ऐसे प्रिंटर है जिनमें कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से टकराती नहीं है और ये नॉर्मली प्रिंटिंग परफॉर्म किया करते हैं। इनमें हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी भी मौजूद होती है। नॉर्मली हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर कोई भी चीज जैसे इंपैक्ट प्रिंटर में टकराती थी, स्ट्राइकर स्ट्राइक करते थे, उसके बाद जो चीज स्ट्राइकर के ऊपर लिखी होती थी वो वहां पे प्रिंट हो जाती थी। ऐसा कोई भी फिनोमिना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास इसमें आमतौर पे हीट या प्रेशर इस्तेमाल होता है जिसके जरिए से हम प्रिंटिंग परफॉर्म किया करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं लेजर प्रिंटर, एक को हम कहते हैं इंकजेट और तीसरी को हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर। हम सबसे पहले बात करते हैं लेजर प्रिंटर्स की। लेजर प्रिंटर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर क्या चीज है। लेजर कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लफ्जी मानी में ही इसकी सारी वजाहत पोशीदा है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब है रोशनी को फैलाना एक सरफेस के ऊपर ताकि वो इमेज को स्कैन करने के बाद शुआओं की मदद से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। बेसिकली ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। फोटोकॉपी मशीन आपने देखी है, उसमें जिस पेपर को हमने स्कैन करना होता है उसे हम एक ग्लास सरफेस के ऊपर रखते हैं, लेजर नीचे से उसको स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसका इमेज वो ड्रम के ऊपर बनाता है, ड्रम इंक पेपर के ऊपर फैलाता है और फिर हीटर की मदद से उसको प्रिंट करके पेपर मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें बिल्कुल वही फिनोमिना इस्तेमाल होता है। स्क्रीन के ऊपर इसका फिनोमिना आपको नजर आ रहा है। हम इसमें ड्राई पाउडर यूज किया करते हैं जो ड्रम ने पेपर के ऊपर फैलाना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तरह के प्रिंटर्स की, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं नॉर्मली इसकी जो स्पीड होती है वो 5 पेजेस पर मिनट से लेके 300 पेजेस पर मिनट तक बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड होती है और इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो दूसरे किसी भी प्रिंटर से ज्यादा होती है और वो 900 dpi से लेके 1200 dpi के ऊपर मुश्तमिल होती है। मतलब 1 इंच में 900 डॉट से लेके 1200 डॉट्स तक अवेलेबल होते हैं। इसके बाद दूसरी तरह के जो प्रिंटर्स हमारे पास नॉन इंपैक्ट है हम उनकी बात करते हैं, वो है इंकजेट प्रिंटर्स। ये बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स हैं जो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसमें जो पेपर है उसके ऊपर टाइनी ड्रॉप्स के स्प्रे के जरिए से आमतौर पे लिक्विड इंक की वजह से पेपर के ऊपर प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है। इन प्रिंटर्स में क्वालिटी लेजर प्रिंटर की निस्बत बेहतर होती है, बट ये स्लोअर होते हैं क्योंकि इन्होंने कलर प्रिंटिंग परफॉर्म किया करनी होती है। सो 10 से लेके 35 पेजेस पर मिनट के हिसाब से ये प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो इंकजेट प्रिंटर है इनकी क्वालिटी दूसरे जितने भी प्रिंटर्स हैं उनसे बेहतर है। इसके बाद हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की रेजोल्यूशन की। इंकजेट प्रिंटर की रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट 300 dpi से लेके 600 dpi तक मुश्तमिल होती है। ये प्रिंटर्स आमतौर पे कार्ट्रिज रखते हैं जिसके जरिए से इंक को फिल किया जाता है। लेजर प्रिंटर में टोनर होता है लेकिन इनमें कार्ट्रिज होती है जिसकी वजह से आमतौर पे हम इसकी स्याही को रिफिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर्स की। पहले दोनों प्रिंटर हीटर यूज किया करते हैं जिसकी वजह से पेपर के ऊपर इन्होंने प्रिंटिंग को फिक्स करना होता है। लेकिन थर्मल प्रिंटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें वैक्स इस्तेमाल होती है। वैक्स बिल्कुल एक गम की तरह होती है और ये स्पेशल पेपर्स के ऊपर आमतौर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इन प्रिंटर्स का इंतखाब किया जाता है। इनमें आमतौर पे ब्लैक एंड व्हाइट शीट्स इस्तेमाल नहीं होती जैसे आमतौर पे हमारे दूसरे जितने भी प्रिंटर्स हैं उनमें होती हैं। इनमें आमतौर पे कलर शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं और ये कॉस्टली होती हैं। आम जो प्रिंटर्स हैं उनकी निस्बत इनकी जो कास्ट है वो ज्यादा होती है और हमें ज्यादा कास्ट पे करनी पड़ती है। ये प्रिंटर आमतौर पे हाईएस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत बड़े जो चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रिंटिंग करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटर, उसके ऊपर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर। वो क्या?
प्रिंटर छोटी क्वालिटी और छोटी मिकदार में प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी जो प्रिंटिंग कैपेबिलिटी है वो प्लॉटर की निस्बत कम होती है, इसका पेज डिफाइन होता है। लेकिन अगर हम प्लॉटर की बात करें तो ये बहुत बड़े और लार्ज स्केल प्रिंटिंग मॉड्यूल्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लॉटर भी बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लॉटर्स के जरिए से आमतौर पे मैप्स, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, ग्राफ्स, चार्ट्स और इस तरह की जो बड़ी प्रिंटिंग है उसको परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरी को हम कहते हैं ड्रम प्लॉटर। हम वन आफ्टर वन इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर की। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें हमारे पास एक टेबल लाइक सरफेस होती है। उस सरफेस के ऊपर हमने एक पेपर को रखना होता है। आमतौर पे इस पेपर के ऊपर पेन्स लगे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उन्हें सॉफ्टवेयर ने देनी होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने, उसके जरिए से पेन मूव करते हैं, रोटेट करते हैं और इमेजेस को या स्केचेस को पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। नॉर्मली इनका जो साइज होता है वो विथ वाइज डिफाइंड होता है, हम इसका साइज एक्सीड नहीं कर सकते। लेंथी प्रिंटिंग करना इसके जरिए से भी मुमकिन है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह के प्लॉटर्स की बात करें तो हम उन्हें ड्रम प्लॉटर्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर अवेलेबल होता है जिसका साइज हम अपनी मर्जी से एक्सीड कर सकते हैं। जितना चाहे हम इसका साइज विथ वाइज या लेंथ वाइज एक्सीड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल सेम फिनोमिना के तहत पेन्स लगे होते हैं जिन्होंने रोटेट करना होता है और प्रिंटिंग परफॉर्म करनी होती है। पेन लेफ्ट और राइट जिस तरह की उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके मुताबिक वो रोटेट करते हैं और उसके नतीजे में प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली जो लार्ज स्केल प्रिंटिंग है वो ड्रम प्लॉटर्स के जरिए से परफॉर्म की जाती है और जो कम मिकदार में प्रिंटिंग करनी होती है, स्पेसिफिक रेंज के अंदर प्रिंटिंग करनी होती है, वो हम फ्लैट बेड प्लॉटर के जरिए से करते हैं। इनका एडवांटेज फ्लैट बेड की निस्बत वो ये है कि इसमें लेंथ डिफाइन नहीं होती, ड्रम प्लॉटर की लेंथ डिफाइन नहीं होती, लेकिन जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैं इनकी लेंथ हमारे पास पहले से ही डिफाइन होती है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को एक दफा रिवाइज करेंगे और अगर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने